नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है मुल्क की मईशत, दरपेश चैलेंजेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं। नई हुकूमत की जो स्ट्रेटजी अब अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है। अभी भी असद उमर साहब गालिबन जो है वो सदारत कर रहे हैं, जो हमारी इकनॉमिक काउंसिल है उसकी, और वहाँ पर डिस्कशन यही हो रही है कि जनाब जो बाज़गश्त है, जो ख़बरों में बात है वो यही है कि गैस के नर्ख बढ़ाए जाएँ या कि नहीं, या शायद उसकी समरी पेश हो गई, अब आगे करेंगे या नहीं करेंगे। बुनियादी बात यह है कि अगर ऐसे स्टेप्स लिए गए जो आवाम में गैर मकबूल तस्वुर किए जाते हैं, जो तिजारत सनत के शोबे के अंदर जो लोग वाबस्ता हैं उससे, उनके लिए वो अनपॉपुलर स्टेप्स हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ेगी, तो मुस्तकबिल के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फॉल आउट होगा। पहले ये बात आ चुकी है कि इनकम टैक्स के अंदर जो रिलीफ दी थी पिछली गवर्नमेंट ने, क्योंकि चंद ही अच्छे काम किए होंगे शायद उन्होंने इस ज़िम्न में, और बिलखुसूस ये एक जो है उन्होंने बलून अप करके पेश किया था कि जी हमने 12 लाख तक जो लोग आमदन कमाते हैं साल में उनको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। ऐसी भी बातें बाज़गश्त में है कि वो विड्रॉ किया जाएगा। ये बहुत ही अनपॉपुलर स्टेप्स तस्वुर किए जा रहे हैं। खबरों में जूं इसे सुन रहे हैं, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। अपोनेंट्स इमरान खान साहब के उनके खिलाफ इसे यूज़ करेंगे। असद उमर साहब को भी आंखें खोलनी पड़ेंगी। हुकूमत में आते ही इस तरह के इक़दाम करना अवाम में गैर मकबूलियत का बायस बने। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आज के प्रोग्राम का महवर हम इस जानिब रखें कि जनाब तिजारत और सनत के शोबे के अंदर अब इस हुकूमत ने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने जिससे जो है ओवरऑल इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा मेजर इशू है, हमारे यहाँ टैक्सेशन का इशू है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज़म का इशू है। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि ब्यूरोक्रेट सही से काम नहीं करने देते, और फ्राइडे को भी इस मुतालिक बात करता रहा कि इस मामले पर बहुत ही इनकलाबी इक़दाम लेने पड़ेंगे और ब्यूरोक्रेट्स को जो है बहुत टाइट करके रखना पड़ेगा इमरान खान साहब को। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे सारे सवालात के जवाब आज के मेहमान से लेने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था इस बारे में कि मिनी बजट की आमद का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग मुंतज़िर हैं, ताजिर सनतकार भी परेशान हैं, और कुछ ऐसे गैर मकबूल इक़दाम जो है वो हुकूमत उठाने वाली है जिसके बाद मेरे ख्याल एकदम उनका पॉपुलैरिटी इंडेक्स नीचे आएगा। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब SM मुनीर साहब जो कि साबिक CEO TDEP भी रहे हैं और उसके साथ साथ चेयरमैन UBG और साबिक सदर FPCCI भी रहे हैं। सर, वेलकम करता हूँ आपको शो। हेलो जी जनाब SM मुनीर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे इसी से करता हूँ कि जनाब हुकूमत से लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत थी कि बहुत सारे ऐसे इक़दाम लेंगे जिससे जो है वो इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन अब मिनी बजट आने वाला है और उसके मुतालिक जो बातें पता लग रही हैं उसमें ज़्यादातर गैस के नर्ख बढ़ाने और तवानाई के नर्ख बढ़ाने के मुतालिक बात हो रही है। उसके अलावा जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर जो छूट दी गई थी वो भी ख़त्म करने के मुतालिक बात हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप ताजिर सनतकारों का मौक़िफ़ पेश करें कि आपको क्या लगता है कि आगे चल के हुकूमत जो इक़दाम लेने वाली है ये मईशत के लिए अच्छे होंगे या नहीं। हेलो जी जनाब SM मुनीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल SM मुनीर साहब को मेरी आवाज़ वाज़े तौर पर नहीं आ रही। दो कोशिश करते हैं उनसे रब्ता हो जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, काफ़ी अरसे से जो मेरी ख्वाहिश रही है वो यही रही है कि हुकूमत कुछ ऐसे इक़दाम ले जिससे आवाम को रिलीफ मिले, महंगाई में कमी आए। मेरे ख्याल ये जो लोग जिसे मैं कहता हूँ बाबू किस्म के होते हैं और वहाँ पर जाकर अहम ओहदों के ऊपर हुकूमत के बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद कलम लेके शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये महंगा कर दो, ये महंगा कर दो, आवाम के लिए ये भी महंगा कर दो, ये मुश्किलात पैदा कर दो, ये परेशानी पैदा कर दो, इस चीज़ के नर्ख बढ़ा दो, मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। मुल्क की मईशत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसको ठीक करने के लिए कड़वी दवा खानी पड़ेगी, और वो कड़वी दवा खा खा के हमारी कौम पिछले कई सालों से उनके मुंह का जायका ही कड़वा हो गया है। अब मेरी कौम को अगर कोई आसान सहल चीज़ मिल भी जाती है, कुछ मीठा भी खाने के लिए मिल जाता है, तो वो भी कड़वा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हुकूमतें वही घिसी पिटी जो एक लाइन है उसको टो करते हैं, वही बात बार बार आके दोहराते हैं कि जनाब कड़वी दवा खा लें, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ
तब से मैं यही सुनता आ रहा हूँ और मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं जो है वो हमें दिखाई देता है। ऐसा मुनीर साहब के साथ अब इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। ऐसा मुनीर साहब यह मिनी बजट के मुतालिक बात कर रहे हैं, जिस मिनी बजट के अंदर रिलीफ होनी चाहिए, लेकिन अभी तक की जो बातें बाहर आ रही हैं और अभी भी मैंने सुना है कि असद उमर साहब की सदारत में एक इजलास जारी है, वो सारी बातें वो हैं जो शायद इतनी खुश आइंद या पॉपुलर ना हो। खुश आइंद तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन पॉपुलर ना हो। तो आप भी अपनी राय बताएं कि ये मिनी बजट के मुतालिक आपकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को इमरान खान साहब आए थे गवर्नर हाउस में जी, और मैंने उनसे बात की थी कि मैंने सुना पिछले बजट को कुछ आप रिवाइव करके कुछ चीज़ें विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं। उन्होंने साफ डिनाई किया। असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। मैं खाली कुछ और टैक्स, छोटा मोटा टैक्स लगाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उन लोग जो पुरानी बरात दी उसे विड्रॉ नहीं करना चाहिए। विड्रॉ करने से नुकसान होगा। मैं और इमरान साहब, दरअसल बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने इमरान खान पे ब्लाइंड फेथ किया है, इनको सपोर्ट किया, इनको वोट डालें। अब मैं चाहता हूँ ये मामला चलते जाएँ और बिजनेस कम्युनिटी तरफ। इकॉनमी की मामला अच्छे नहीं हैं। पिछली हुकूमतें इकॉनमी के मामला बहुत ख़राब हो गए थे। इकॉनमी की हालत बदतर से बदतर है। उसके लिए बहुत सारे इक़दाम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट के लिए अभी तक कोई बयान नहीं आया। मैंने इमरान खान साहब से रात भी जिक्र किया कि एक्सपोर्ट की हाई लेवल कमेटी बनाए। एक्सपोर्ट के रिफंड हमारे 4 सालों से पेंडिंग है, 400 अरब रुपये है। तब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। उनको अभी मेरी रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई, उन्होंने भी एग्री किया। असद उमर साहब भी एग्री किया भाई इंडस्ट्री चला दें। इंडस्ट्री चलेंगे तो आपको कम से कम 2-2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपको वैसे खुद ही बैठे बैठे 2 अरब डॉलर आ जाएंगे। आज हम बाहर चंदन लेने की फिक्र सोच रहे हैं, पैसे मेरे पास नहीं है। 600 अरब रुपये का रोज़ सूद दे रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि एक्सपोर्ट की फिक्र करें, एक्सपोर्ट की क्वाइट कमेटी रिवाइव करें, एक्सपोर्ट को प्रेफरेंस दें, एक्सपोर्ट की हमारी बात सुनें। आई कैन अश्योर द मिस्टर इमरान खान, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी तो हमें बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए पिछली हुकूमत ने कुछ इकदाम लिए थे। उन्होंने एक्सपोर्ट पैकेज भी दिया, फिर टेक्सटाइल पैकेज भी दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने जो नताइज हैं वो नहीं दिखा सके। इसकी क्या वजह बनी? अली भाई, प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्ट पैकेज दिया, लेकिन 1 साल के बाद इम्प्लीमेंट हुआ, फिर भी पैसे नहीं मिले। अभी हमारे पैसे स्टेट बैंक नहीं दे रहा, पेंडिंग है। हर चीज़ पेंडिंग है। FBR हमारे रिफंड नहीं कर रहा। मेरा अपना तकरीबन 56 करोड़ रुपये रिफंड है। FBR वाले वापस नहीं करते पैसे। जब आप एक्सपोर्टर के पैसे नहीं देंगे, जो छोटा यूनिट है उसकी तो सारे पैसे ब्लॉक कर देंगे, तो उसका तो कोई उधार नहीं देगा, उसका कारोबार बंद हो जाएगा। बेता यूनिट्स बंद पड़े, सबके सब वापस सर रिवाइव हो सकते हैं, बशर्ते कि एक्सपोर्ट की फिक्र करें, एक्सपोर्ट को थोड़ी सी बढ़ा दें, एक्सपोर्ट को पुश करें। मेरा वादा है कि एक्सपोर्ट हमारी 2-2.5 अरब डॉलर बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि बारहा मैं ताजिर और सनतकारों से भी गुफ्तगू करता रहा, आपकी भी तकारीर और बयानात मैंने सुने। उसमें वन विंडो के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। अनफॉर्चुनेटली इतने साल गुजर गए, वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आपके ख्याल से क्या इस हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए? 70 साल हो गए मेरी उम्र को, मैंने 70 साल से देख रहा हूँ वन विंडो हज़ारों दफ़ा आई है। वन विंडो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इमरान खान साहब ने ऐलान किया वन विंडो का, अल्लाह करे कामयाब हो। वन विंडो करेंगे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। बाहर से लोग आते हैं, पिछले खुदों में लोग आए, यहाँ इतनी परेशानी देगी, पैसे लेके वापस चले गए। लोग तो यहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मुल्क आज भी बहुत सस्ता मुल्क है, हर चीज़ तो इसमें है। खाली वन विंडो करें, लोगों को जो इन्वेस्टर आए उसको बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन फ़ौरन दें। आप देखें दुनिया में क्या है, थाईलैंड में इतने जोन बने हुए, तमाम जोन में एक वन विंडो है, शाम को उनको सारी बारात मिल जाती है। तो वहाँ इंडस्ट्री चल रही है। यहाँ लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। हमारे अपने पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ है, पाकिस्तानी आगे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। थोड़ी सी गवर्नमेंट को वन विंडो पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो आपके साथ इस मौजू पे बात करूँगा कि टैक्सेशन के मौजू काफ़ी सारी गुफ्तगू रही है कि मुख्तलिफ मद में जो है वो हुकूमत टैक्सेस लेती है, इसको भी कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले मुल्क की मईशत के मुतालिक बात कर रहे थे। जो रिफॉर्म और इस्लाहात हुकूमत ने करनी है उसके बारे में जनाब एस.एम. मुनीर साहब से बात हो रही थी। एस.एम. मुनीर साहब, जो बात हो रही थी उसको आगे लेकर चलते हैं। बुनियादी तौर पर वन विंडो ऑपरेशन के मुतालिक आपने बहुत दफ़ा पहले भी गुफ्तगू की। एक और जो देरीना मुतालबा हमारे यहाँ ताजिर सनतकार बिरादरी का रहा है, आप भी बारह उसका जिक्र करते रहते हैं, वो है जनाब टैक्स के निज़ाम के अंदर बेहतरी। मुख्तलिफ मद में जो हमसे टैक्स लिए जाते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करनी। इस बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी सी अपनी राय दें। क्योंकि टैक्स तो सबको देना चाहिए, टैक्स हम सब दे रहे हैं। टैक्स जितना दिए तो आज हमारा 300 अरब से ज़्यादा टैक्स आ गए। कहाँ से? हम लोगों ने दिए। टैक्स का सिस्टम जो बन गया, लेकिन टैक्स के निज़ाम में डेफिनेटली जो नए लोग हैं टैक्स रोड में आना नहीं चाहते। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो परेशान होते हैं, उनके बाद भी परेशानी होती है। टैक्स निज़ाम इतना सादा और सिंपल बनाएं कि लोग खुशी से टैक्स नेट पे आएँ और आपको टैक्स भरें। पूरी कौम टैक्स देने को तैयार है। इमरान खान के आने के बाद हर बंदा तैयार चाहता है, हर बंदे में पाकिस्तानियत आ गई है। हर बंदा चाहता है कि मुल्क तरक्की करे। टैक्स हम देंगे तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा, टैक्स हम देंगे तो सड़कें बनेगी, टैक्स हम देंगे तो तनख्वाहें पे दी जाएगी। तो हर बंदे को टैक्स देना चाहिए। अच्छा, पिछली हुकूमतों की थोड़ी गलती ये रही कि उन्होंने ताजिर सनतकारों को ऑन बोर्ड नहीं लिया अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है उन्होंने ताजिर सनतकार बिरादरी का कॉन्फिडेंस लूज़ किया। इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनिशियली ही डायलॉग फेज़ के अंदर ही, प्लानिंग फेज़ के अंदर ही ताजिर सनतकारों को अपने साथ शामिल कर लें ताकि काम बेहतर हो सके। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछली हुकूमत हमने बजट में इतनी तजावज़ दी, बजट 5-10% एक्सेप्ट होती थी, 80% 90% गायब हो जाती थी। ये हमसे मशवरा करेंगे, हम टैक्स तो हम दे, हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे बात करेंगे तो हम टैक्स भी देंगे और अच्छे मशवरे भी देंगे। उनके जो प्रॉब्लम उनको भी हम दूर करेंगे। डेफिनेटली टैक्सेशन के लिए हमें उनको चाहिए FPCCI और तमाम पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी चैम्बर हैं उनसे मशवरा करें, अच्छे मशवरे मिलेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ऐसे मुनीर साहब, अब ये बात तो मैंने की, ज़ाहिरी बात है बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन आप आए हैं और कोई मज़ेदार गुफ्तगू ताजिर सनतकार सियासत पर ना हो तो बड़ा गलत हो जाएगा। बात यह कि हमारे मुल्क के अंदर ताजिर सनतकार सियासत जो है अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मैंने जो है वो माज़ी करीब के अंदर देखा कि बहुत सारे लोग जो पूरा दिन आपका जिक्र किया करते थे, आपकी तारीफ़ किया करते थे, और फिर जब शुरू होने होती थी तो सबसे पहले भाग के माइक उठा के आपकी तारीफ़ें किया करते थे, अब आपके मुखालिफ हो गए। ये क्या वजह है कि वो आपके मुखालफिन की फहरिस्त में आ गए? जिन लोगों को आपने सदर बनाया है PCCI का, वो कल परसों मैंने देखा तस्वीरें खिंचवा रहे थे आपके मुखालिफ ग्रुप के साथ। तो बड़ी मुझे हैरानगी हुई है ताजिर सियासत के अंदर भी इस तरह होता है। देखिए मैंने 4 साल पहले फेडरेशन का बहुत बुरे हालात थे। फेडरेशन तकरीबन बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं थे, कोई पूछने वाले थे। वहाँ पे लूट मार हो रही थी, सब खा पी रहे थे। मैंने 4 साल पहले यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप बनाया। उस यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप में ये जो लोग हमारे खिलाफ हैं वो 4 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक सीट उनको नहीं मिलती। हर साल 13 की 13 सीटें हार जाते हैं। हम लोग क्यों जीत जाते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान के लोग बिजनेस को समझ में आ गई है कौन सच्चा है कौन बुरा है। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे चेयरमैन इफ्तिखार मलिक साहब हैं और मैं उसका पैटर्न चीफ हूँ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का। पूरे पाकिस्तान के लोग हमारे साथ शामिल हैं। अभी नया इलेक्शन आ रहा है, अब चला एंड दिसंबर है, आप देखिएगा, फिर हम स्वीप करेंगे। अब जैसे मैं वो लोग हैं जो आपको नजर आए जो जी आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, जैसे खिलाफ है वो, मैं तो नाम भी ले देता हूं, जैसे मियां जायद साहब हैं, ये एक ज़माने के अंदर आपके बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे। अब देखता हूं हैरान होता हूं, ज़करिया उस्मान साहब, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, शुरू से मुखालफिन है, उनका काम उनके लिए, मैंने उनके लिए क्या नहीं किया। उनको मैंने जस्टिस और पीस का दिलवाया, डॉक्टरेट की डिग्री दिलवाई, मिनिस्टर बनवाया, लेकिन वो बंदा ही एक नेगेटिव है और नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता। नेगेटिव करंट तो नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमें कोई परवाह नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं उनको देखता हूँ, आज मुझे हैरानगी होती है। चंद के मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे कहीं वो बुरा ना मान जाएं, लेकिन मुझे याद है वो आपके दाहिने बाइने हाथ पर बैठने के लिए लड़ाइयाँ करते थे, लोगों के साथ झगड़े करते थे कुर्सी आपके बराबर में रखने के लिए। आज मैं उनको देखता हूँ तो वो कोई मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ। आपको भी हैरानगी होती है? और क्या ये दोबारा से गिनती के 5-7 लोग हैं पाकिस्तान में, हजारों बिजनेसमैन हैं, वो गिनती के 5-6 बंदे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हर साल वो खड़े होते हैं, हर साल इलेक्शन हार जाते हैं। फिर जैसी एक मछली होती है दरिया सिंध में उल्टा चलती है, उसको बोलते हैं पल्ला मछली। इस मछली का काम है उल्टा चलना। नेगेटिव करंट तो नेगेटिव रहेगा ना।
अल्लाह की मेहरबानी से पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है। आपने देखा नहीं, इतना बड़ा इलेक्शन जीतता हूँ, हर साल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का लेटर आता है मुबारकबादी का। लेकिन साहब को लेटर भी आया, अब्बासी साहब को भी लेटर आया। लेकिन मुख्तसरन इस बात को क्योंकि मैं कंक्लूड करता हूं, 3 दिन पहले तो आपके जो बात यह है कि 3 दिन पहले तक तो आपके जो मुखालफिन है बहुत खुश थे, भाई कराची चैम्बर का उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने फेडरेशन को हरा दिया। मतलब ये तक मैंने सुना, परसों किसी से बात हो रही थी, तो जब फेडरेशन का इलेक्शन आएगा सामने, चैम्बर तो इलेक्शन पिछले 16 साल से हुआ ही नहीं था। एक हमारे दोस्तों ने, बच्चों ने कोशिश की, फिर भी 30% वोट लिए, 70-30 हुए। लेकिन हम यंग लड़कों ने पहली बार इलेक्शन लड़ा आफ्टर 15 ईयर्स, तो उसका रिजल्ट मेरी नजर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो एक खुशाइन बात है कि वहां पर भी जमहूरी एक रिवायत कायम हुई। अच्छा, मेरे पास कुछ वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं मईशत के मुतालिक दोबारा से आपकी जानिब आऊंगा। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेड है, वो ये है कि सर सीपेक के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर ली। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो पहले सिर्फ सीपेक की तारीफ़ किया करते थे, अब अचानक कहीं से इशारा हो गया, अब सीपेक के मुखालिफ हो गए। तो एक नेशनल बयानिया अब तैयार हो रहा है कि जनाब सीपेक को दोबारा से रिविजिट करें, रिव्यू करें और उसको मुल्क के हक में मंसूबा बनाएं। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, मुल्क के हक में जो है बिल्कुल ही। सीपैक तो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। सीपैक तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है। सीपैक से पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करेगी, यहाँ पे इंडस्ट्री को जाल बिछेंगे, इतने ज़्यादा इकोनॉमिक जोन बनेंगे सीपैक की सड़कों के साथ साथ। आप देखिए हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, हर चीज़ में पाकिस्तान में प्लस होगा इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा कहते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और फिर उसके बाद आपने देखा कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का भी बयान आया है और वो फाइनेंशियल टाइम में छपा, फिर बाद में उन्होंने सफाइयाँ पेश की, लेकिन बुनियादी तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो बुरी नहीं है। नहीं, देखिए एक ही पॉइंट है जो आता है हमारे, उसका ये है कि जी सीपैक पे जो इंडस्ट्री लगाएंगी, बाहर से लोग आएंगे, उनको 20 से 25% मराहत मिली हुई है। उसके साथ 2 मील दूर पे एक फैक्ट्री लगी हुई है आपकी या मेरी, उसको वो बरात नहीं, वो तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि वो अगर आसपास को फैक्ट्री, उनको भी वही बरात मिलनी चाहिए, पाकिस्तानी को वो बरात मिलनी चाहिए जो फॉरेनर्स को मिले, ताकि इंडस्ट्री परवान चढ़े। जितनी इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और रेवेन्यू आएगा। लेकिन ऐसे मुनीर साहब, एक मैंने देखा है बचपन से कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो शोशों पे चलती है। अब पहले एक शोशा छोड़ा गया था MFN का, काफ़ी अरसा MFN पर हम लोग चलते रहे, फिर शोशा छोड़ा गया फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का, हम उस शोशे पे चलते रहे, फिर अब शोशा सीपेक का छोड़ा है, 4-5 साल इसमें भी गुजर गए, मिला हमें कुछ भी नहीं। तो अवाम ये जानना चाहती है कि हमें कब कुछ मिलेगा सीपेक से, सिर्फ इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। सीपेक से कुछ अरब रुपए पाकिस्तान में आ चुके हैं। देखिए अरबों डॉलर ने आना है। इतनी बड़ी सड़क बन गई, कहाँ से बन गई? गवादर पोर्ट बन गया, कहाँ से बना? इसमें बहुत सारे चाइनीज़ के डॉलर्स आए हैं, इन्वेस्टमेंट आई है, मुल्क का फ़ायदा हुआ है। उसकी अगर आप डिटेल मांगेंगे गवर्नमेंट से तो आपको सारी तफसील सामने आ जाएगी। ऐसे मुनीर साहब, इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री। ऐसे मुनीर साहब, मेरी ख्वाहिश ये है कि अब आप आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से हमें प्रोग्राम में वक्त दें, क्योंकि आज की गुफ्तगू में जिसे वो अमूमन कहते हैं तिश्नगी रह गई। बातें बहुत सारी हैं मेरे पास, और मैं चाहूँगा कि आप उनका जवाब ज़रूर दें, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री और बिज़नेस के डेवलपमेंट के शोबे में। आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, हमने ऐसे मुनीर साहब के साथ गुफ्तगू की और ज़ाहिर बात है बहुत सारे मेरे जहन में सवालात थे, चंद के मैंने जवाबात ले लिए। आगे चल के आने वाले दिनों के अंदर भी ज़रूर इस पर बात करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।